वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हामिदन व मुसल्लिया अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल्लज़ीना जाहदू फ़ीना लनहदियन्नहुम सुबुलना। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। आइए दुरूद पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। 10 मिनट का टाइम है। मैं चंद बातें आपसे अर्ज करने की कोशिश कर रहा हूँ। अल्लाह ताला कबूल फरमाए। ठीक है, बेहतर है, टाइम मुकर्रर होना चाहिए, लेकिन ये सब के लिए होना चाहिए। बिलखुसूस जो मेहमान हमारे आते हैं, चाहे वो शायर की शक्ल में हो या मुकर्रिर की शक्ल में हो, जिनको आपने दावत दी है, तो सभी के लिए वक्त मुतय्यन हो, ये बेहतर है। न वरना 10 मिनट में कोई तकरीर नहीं होती। आइंदा इन चीज़ों का भरपूर ख्याल रखा जाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाता है कि वो जिन्होंने हमारी राह में कोशिशें की, हमने उनको अपने रास्ते दिखा दिए। अब बहुत मुख्तसर सा वक्त है, मैं कोई तफसीली गुफ्तगू नहीं कर सकता। करबला में आप जब पहुंचेंगे तसव्वुर की दुनिया में, या जो वहां गए हैं और जाकर देखेंगे, तो वहां बैठकर तसव्वुर करेंगे अगर, तो उसमें सबसे बड़ा मकसद इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का ये था कि मैं किसी भी मोड़ पर रहूं, लेकिन अल्लाह की बारगाह का मुकर्रब बन जाऊं। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का जो ये वाक़या और सानिहा हुआ है, जिसको हम करबला के नाम से याद करते हैं, वो नवासा प्यारे आका का दिल का चैन, जिसको मेरे मुस्तफा देखकर सुकून हासिल करते हो, उसको करबला में भूख और प्यास की शिद्दत में शहीद किया गया। अगर चाहते तो पानी चल के आ जाता, चाहते तो असगर व अकबर सब बच जाते। इस सब में फलसफा क्या है? देखिए, अल्लाह की बारगाह में अल्लाह के जो मकबूल बंदे हैं, जिनको हम वली और औलिया से ताबीर करते हैं, या जो आला दर्जे में जाएंगे तो सहाबा और नबी से ताबीर करते हैं, इनके सबके अपने अपने मरातिब और मकाम और दर्जात हैं। एक अल्लाह वाला जो अल्लाह का वली होगा, उसके अंदर तवक्कुल अलल्लाह भरपूर पाया जाता है, यानी अल्लाह की जात पे उसका मुकम्मल भरोसा होता है। जो अल्लाह का वली होता है वो मुकम्मल साबिर होता है, सब्र करने वाला। जो अल्लाह का मुकर्रब है, अल्लाह का वली है, उसकी जात के अंदर तफवीज़ इलल्लाह का दर्जा भी होता है। तफवीज़ इलल्लाह का मतलब है कि अपने आप को अल्लाह की बारगाह में सुपुर्द कर देना। जो अल्लाह का वली है, अल्लाह का मुकर्रब है, उसके अंदर ये सारे मरातिब बदर्जे अतम मौजूद होते हैं। इसी तरीके से एक मंजिल आती है जिसको मकाम रजा कहा जाता है। करबला की सरजमीन पर इमाम हुसैन की जाते बबरकत के अंदर सब्र भी मिलेगा आपको, तवक्कुल अलल्लाह मिलेगा, तफवीज़ इलल्लाह की मंजिल आला दर्जे की मिलेगी आपको इमाम हुसैन की जात के अंदर। लेकिन करबला की तारीख को उठाओ कि जिस नवासे की खातिर नबी दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सजदे को लंबा कर दिया हो,
इमाम हुसैन पुष्ट पर सवार है, इमाम हसन पुष्ट पर सवार है, लेकिन सजदे को लंबा किया जा रहा है इमाम हसन की खातिर, इमाम हुसैन की खातिर। आखिर उस नवासे के घराने को, उस नवासे को, अली अकबर व असगर और कासिम को, पूरे घराने को करबला में क्यों लूटा गया? तो करबला की धरती ये आवाज देगी, ऐ पूछने वालों, इमाम हुसैन ने जो अपना खानदान लुटाया है वो सिर्फ इसलिए ताकि इमाम हुसैन की जात के अंदर मकामे रजा का भी तर्जुमा शामिल हो। रजा का मतलब ये है कि हमारे सामने पानी मौजूद है, रोकने वाले कह रहे हैं तुम ऐसा मत करो तुम्हें पानी मिल जाएगा, लेकिन तकदीर इलाही कह रही है हुसैन पानी तो मिल सकता है अगर तुमने अपनी जानें बचा ली। अली अकबर को बचाया, असगर को बचाया, कासिम को बचाया, औनो मोहम्मद को बचाया, मुस्लिम को बचाया, सब बच जाएंगे, लेकिन जो मकामे रजा है विलायत वो तुम्हें हासिल नहीं होगा। उस मकामे रजा को हासिल करने के लिए हुसैन ने घराने को लुटा। ये मकामे रजा बहुत से वलियों के अंदर नहीं पाया जाता है। तवक्कुल भी मिलेगा सबके अंदर, सब्र भी मिलेगा सबके अंदर, तफवीज़ इल्लाह भी मिलेगा सबके अंदर, लेकिन मकामे रजा पे पहुंचकर बहुत से वली पीछे हट जाते हैं। लेकिन मकामे रजा भी आला क्वालिटी का अगर कहीं मिलेगा तो मोहम्मद मुस्तफा के नवासे में मिलेगा। और यही बात है, अब वक्त का भी ख्याल रखना है, 5 मिनट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज तक एक बड़ी कीमती और इल्मी बात, वैसे मैं पूरा मजमून बना के आया था, ये बयान करूंगा। शहादतें तो बहुत हुई है, हजरत उमर भी शहीद हुए, हजरत अली भी शहीद हुए, हजरत उस्मान भी शहीद हुए, हजरत हमजा शहीद हुए, हजरत हंदला शहीद हुए, बहुत लोग शहीद हुए। हजरत उस्मान गनी की शहादत भी कोई मामूली नहीं है। जिन लोगों ने पढ़ी है हजरत उस्मान गनी की शहादत, वो जानते हैं कितनी अहम और अहमियत रखती है हजरत उस्मान गनी की शहादत। लेकिन जितना चर्चा, जितनी शोहरत इमाम आले मकाम की शहादत को है, इतनी किसी को ना मिली। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यह है कि मेरे हुसैन की शहादत असल में नबी की शहादत। अब कैसे है बस 2 लफ्जों में सुन लीजिए। अल्लाह फरमाता है कि मैंने अपने मोहम्मद के अंदर दुनिया में जितने खूबियां हो सकती थी वो मैंने अपने नबी में जमा कर दी। बड़ी कीमती बात है, शायद आसानी से नहीं मिलेगी ये किताब। अल्लाह फरमाता है कि जितनी खूबियां एक मखलूक में हो सकती थी वो मैंने अपने नबी में जमा कर दी, लेकिन एक खूबी है जिसको शहादत कहा जाता है। वो खूबी अगर जाहिरी एतबार से देखें तो नबी के अंदर नहीं है, और उसके भी 2 फलसफे हैं। एक तो ये अल्लाह चाहता है कि सारी खूबियां नबी में हो, शहादत का दर्जा नबी में नहीं है जाहिरी एतबार से। उधर अल्लाह इरशाद फरमाता है वल्लाहु यासिमुका मिनन नास, ऐ महबूब लोग तुम्हें शहीद नहीं कर सकते। अब सवाल हो रहा है कि एक तरफ तो अल्लाह ये कहता है कि सारी खूबियां हैं नबी में और शहादत है नहीं, तो कहीं ना कहीं खूबी कम है। आइए मैं आपको समझाऊं, इमाम हुसैन की शहादत नबी की शहादत से माना कर है, इसलिए कि मेरे मुस्तफा का मजहर है इमाम हुसैन, और इसके हुसैन में डूबकर मैं ये जुमला कह जाऊं हुसैन मिन्नी व आना मिनल हुसैन का तर्जुमा करते हुए कि इमाम हुसैन के बचपन से लेके करबला तक मेरे हुसैन नबी से है, और करबला के बाद में नबी हुसैन। उसकी वजह यह है कि मेरा नबी हुसैन का मसदर है, मन्ना है, चश्मा नबी है, लेकिन उस नबी का अगर कोई मजहर है तो वो हुसैन है। वो कमालात
शहादत का दर्जा नबी की जात में नहीं है ज़ाहिरी एतबार से, लेकिन आओ कैसे है नबी की जात में होना भी जरूरी है। इसलिए अगर शहादत नहीं मानी जाएगी तो कहीं ना कहीं नबी के अंदर कम मानी जाएगी। आओ मेरे हुजूर ने फरमाया कि मेरा एक बेटा मेरे मुशाबिह है, हसन भी मेरे मुशाबिह है, हुसैन भी मेरे मुशाबिह है, दोनों मुशाबिह है। अगर अलग अलग देखो तो एक हुसैन है, मिलाकर देखो तो नबी नबी आते हैं। शहादत का दर्जा इस माना कर है कि खैबर के मौके पर नबी दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जहर दिया गया था, वहां पर शहादत सिद्दी की इब्तिदा हो चुकी थी और जंगे उहद में मेरे नबी के दांत को शहीद किया गया था, गाल से खून बहा था। शहादत जहरी की इब्तिदा जंगे उहद से हुई थी, लेकिन उसकी इंतहा शहादत सिद्दी की इंतहा हजरत हसन की शहादत पे जाके होती है और शहादत जहरी की इंतहा करबला में हुसैन पे। मेरे हुसैन की शहादत नबी की शहादत माना कर है, इसलिए कि मुस्तफा का मदर हुसैन है, मुस्तफा की कमालात का मदर हुसैन है, मुस्तफा की खूबियों का मदर इमाम हुसैन है। इसलिए शहादत का वो आला मकाम मेरे नबी की जात के अंदर है। इसलिए मेरे नबी ने बारहा फरमाया, हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन, हुसैन मुझसे है, मैं हुसैन से हूँ। अस्तगफिरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुमिनीन। बिल्कुल राइट टाइम पे मैंने अपनी बात खत्म की।